तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा फेंगाओ माउंटेन के ऊपर बैठा कल्टीवेट कर रहा था। वहीं पर कल्टीवेशन करने के दौरान उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इसी के साथ उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है। तो फेंगाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये क्या, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। इस वक्त मैं मार्शल एम्परेटर्स राम के 4th लेवल तक पहुंच चुका हूँ। और उसके फादर साइड के ऊपर से निकलते हैं और कहते हैं कि बेटे तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। तो फेंगाओ बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फादर क्या आप यहाँ पर छुपकर मुझे देख रहे थे, क्या आपने देखा मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुम तो इस वक्त अपने 4th लेवल तक पहुंच चुके हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्या ये सब कुछ उस ब्लैक रोब वाले मास्टर ने किया है, यानी कि उस क्रो मास्टर ने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है। फेंगाओ कहता है कि डैड आपको इस बात के बारे में कैसे पता चला। तो वो उसे कहता है कि मुझे सब के बारे में पता है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर ब्लड लाइन कंपटीशन होने वाला है और यहाँ पर एल्डर्स ने फैसला किया है कि तुम फैंगली की जगह के ऊपर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो। तो क्या तुम तैयार हो। तो फेंगाओ कहता है हाँ डैड मैं तैयार हूँ, क्या ये वाकई में सच है। तो वो उसे कहते हैं हाँ ये सच है। तो फेंगाओ कहता है मुझे लगता है कि फैंगली इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होगा, वो बेचारा तो इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा होगा, उस बेचारे को तो नींद भी नहीं आएगी। तो उसके डैड उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसके डैड उसे संभाल लेंगे, वो समझ जाएंगे कि हम लोग यहाँ पर फैमिली की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अब तुम यहाँ पर हमारे फैंग क्लैन का नाम बिल्कुल भी नहीं डुबो सकते। तो नेक्स्ट सीन जो होता है 4 क्लैंस कंपटीशन यानी कि ब्लड लाइन कंपटीशन का ही दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। चारों बड़ी फैमिलीज के लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए होते हैं कि इस कंपटीशन को कौन जीतने वाला है। वो सभी लोग वहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस बार कंपटीशन को कौन जीतने वाला है। क्या यहाँ पर यंग मास्टर यांग कोई इस कंपटीशन को जीतेगा या फिर वैन जिन इस कंपटीशन को जीतेगी। कि वैन जिन वो तो फेंग शुई कॉलेज में भी उसका एडमिशन मिल चुका है और उसके पास फिजिक भी स्पेशल है और ऊपर से हु फैमिली का यंग मास्टर भी है। मैंने सुना है कि इस बार फेंग फैमिली से भी कोई यहाँ पर आने वाला है, तो अगर किसी को यहाँ पर बैटिंग करनी है तो वो यहाँ पर आ सकता है। तो वो कुछ लोग वहाँ पर बैटिंग भी कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन जीतने वाला है। तो मास्टर ओशैंग स्टेज के सेंटर में खड़े होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मुझे ये ऑनर दिया गया है कि मैं यहाँ के मैचेस को रेफर करूँ। तो यहाँ पर तुम सभी लोग आज मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों का अनाउंसर बनने वाला हूँ। वो कहता है कि तुम सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ सकते हो, तो चलो जल्दी से आ जाओ, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे नाम लॉटरी में डालेंगे और वहाँ पर से चैलेंजर्स को निकालेंगे कौन किससे फाइट करने वाला है। इसी के साथ ही यांग कोई आता और कहता है कि सर रुक जाए, एल्डर आपको यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, और वो जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। सभी लोग कहते हैं कि यंग मास्टर यांग कोई कितना ज्यादा कूल है, क्या ये यहाँ पर खुद से किसी को चैलेंज करने वाला है। तो ऊपर जाने के बाद उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर फाइट करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है और अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट रूल से देखनी है तो बाद में देख लेना। फिर साथ ही वो कहता है फेंगाओ जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर स्टेज के ऊपर आओ। तुम्हारा फेंगाओ से कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करना चाहते हो, हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा फेंगाओ भी ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर फेंगाओ फाइट करने वाला, हमें तो लगा था कि फैंगली यहाँ पर आएगा और फैंगली फाइट करेगा। फेंगाओ जो कि फेंग फैमिली का सबसे बड़ा महान कचरा है, क्या वो यहाँ पर इस फाइट को जीत पाएगा। तो यांग कोई से कहता है कि फेंगाओ जरा देखो तो तुम्हारी हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुम खुद यहाँ पर स्टेज के ऊपर चले आ रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर कंपटीशन में फाइट होने वाली है। तो हमारा फेंगाओ से कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे डरने की जरूरत ही क्या है, तुम्हें यहाँ पर मुझसे डरना चाहिए। तो यांग कोई उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा कि लास्ट टाइम तुमने बाजार में क्या किया था, तुमने मेरी इंसल्ट की थी और आज यहाँ पर मैं उसको 100 गुना वापस लेने वाला और तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द भी होने वाला है। आज मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि दोनों के दरमियान में कितना डिफरेंस है। मैं इस वक्त 4th लेवल की पीक पर हूँ जबकि तुमने अभी भी 4th लेवल में ब्रेक थ्रू किया है, तो हम दोनों की कल्टीवेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। साथ ही यांग कोई वहाँ पर सोच रहा था अगर मैंने आज फाइट के दौरान इस लड़के को क्रिपल कर दिया तो मुझे लगता है कि वैन जिन इस लड़के को दोबारा देखेगी भी नहीं और उसके बाद मेरा वैन जिन के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। इसके साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो यांग कोई जो होता है वो फेंग हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि आज मैं यहाँ पर इसको जरूर सबक सिखाऊंगा। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तुम्हारा फेंग हाओ जो होता है बड़ी आसानी से अटैक को अवॉइड कर लेता है और इस बात से यांग कोई भी काफी हैरान होता है और कहता है कि इसने अटैक को अवॉइड कैसे कर लिया। वो फिर से अटैक करता है लेकिन हमारा फेंग हाओ फिर से अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो गया कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड किया लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहा और मैं इसे हिट नहीं कर पा रहा। चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम कमीने कहेंगे, तुम यहाँ पर मेरा एक पंच तो खाओ, तुम यहाँ पर बार बार अटैक्स को अवॉइड क्यों कर रहे हो। जबकि हमारा फेंग हाओ जो होता है अपने पांव को सामने की तरफ करते हुए हमारा फेंग हाओ अपने पांव को सामने की तरफ करता है और उसके हाथ के साथ उसका पांव लगने लगता है। इसी के साथ हमारा फेंग हाओ जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। जबकि यांग कोई वहां पर सोच रहा था कि इसे अचानक से क्या हो गया है, क्या ये अभी भी वही फेंग फैमिली का कचरा है जो कि किसी भी अटैक को अवॉइड नहीं कर सकता था। क्योंकि सभी लोग भी यहाँ पर हमारे फेंग हाओ के बारे में बातें कर रहे होते हैं, क्या इसकी कल्टीवेशन इंप्रूव हो गई है, क्या अब ये एक फाइटर बन चुका है। तो यांग कोई भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि अब अटैक्स को डॉज करना बंद करो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मर्दू की तरह डायरेक्टली हेड ऑन मुझसे फाइट करो। तो फेंग हाओ कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और बाकी के सभी लोग भी बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर फेंग हाओ इसके साथ सिर्फ और सिर्फ इसी तरह खेलने वाला है, क्या वो अटैक्स को डॉज करेगा या फिर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सके या फिर अटैक्स को हेड ऑन फेस कर सके। फेंग हाओ कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारे अटैक को ब्लॉक करूंगा। तो
जैंग कहता है अब ये मेरे पास एक मौका है और इसी मौके के साथ मैं इसको यहाँ पर हराने वाला हूँ। मैं इसको दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या है। और वो अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को अपने पंच के अंदर गैदर करता है। उसके पास जितनी स्ट्रेंथ होती है वो सोच रहा था कि किसी एक पंच के साथ मैं इसे जान से मार डालूंगा। तो जैंग जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है ताकि उसे जान से मार सके। जब उसके करीब पहुंच रहा था तो हमारा फेंग हू कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे मारना चाहता है। तो अब मैं यहाँ पर इसको दिखाता हूँ कि हम दोनों की पावर लेवल में वाकई में कितना डिफरेंस है। तो फेंग हाओ बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ जंप करते हुए आगे बढ़ता है और उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि जैंग अभी तक आगे भी नहीं बढ़ पाया था और हमारे फेंग हाओ की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है और हमारा फेंग हाओ सामने की तरफ से उसके पीछे पहुंच जाता है। उसके पीछे पहुंचने के बाद वो उसके ऊपर अटैक करने लगा है। जैंग कहता है कि तो मेरे पीछे पहुंच चुका है, अब मुझे ढूंढना होगा कि वो कहां पर है, मुझे उसे पंच मारना होगा। वो बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ घूमता है उसे पंच मारने के लिए, लेकिन उस बेचारे की वाट लग चुकी है क्योंकि हमारा फेंग हाओ उसके सर के ऊपर खड़ा होता है और इसी के साथ ही वो अपने हाथ में अपने पंच में पावर को रिलीज करता है। जब वो अपने पंच में पावर को रिलीज करता है तो जैंग वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारना, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है और हो सकता है कि उसके चेहरे की हड्डियां टूट जाएं। वो चिल्लाकर कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना और इसी के साथ ही हमारा फेंग हाओ पंच दे मारता है। पंच लगने के साथ उसके फादर चिल्लाकर कहते हैं, यानी जैंग के फादर चिल्लाकर कहते हैं कि मेरा बेटा क्या वो ठीक है। और फेंग हाओ ने उसे पंच नहीं मारा था बल्कि ग्राउंड के ऊपर पंच मारा होता है और जैंग वहीं पर बेहोश हो चुका होता है। तो वो उसके फादर से कहता है ये बिल्कुल ठीक है, बस मुझे लगता है कि ये बेहोश हो गया है। तो मास्टर ओ जैंग कहते हैं तुम्हारे इस पहले राउंड को जहाँ पर फेंग फैमिली के फेंग हाओ ने जीत लिया, अब यहाँ पर उसे 2 और फाइट्स करनी है। 2 और फाइट करने के बाद वो इस कंप्लीट कंपटीशन को जीत जाएगा। इसके साथ ही मास्टर ओ जैंग कहते हैं कि अगला कंपटीटर कहाँ से आने वाला है, क्या वैन फैमिली की यंग मिस यहाँ पर आएगी मिस वैन जिन, या फिर जहाँ पर हु फैमिली से कोई आने वाला है। तो हु फैमिली का यंग मास्टर आगे बढ़ता है और कहता है कि यंग मास्टर फेंग तुम तो वाकई में मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो। मैं हु क्लैन का हुकू यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं तुमसे फाइट करूंगा। और बाकी के सभी लोग कहते हैं क्या यहाँ पर हुकू इससे फाइट करने वाला है, लेकिन हुकू और जैंग इन दोनों की कल्टीवेशन लेवल तो सेम ही थी, यानी कि ये दोनों ही 4th लेवल की पीक पर थे। और अगर यहाँ पर फेंग हाओ ने जैंग को बड़ी आसानी से हरा दिया तो इसका मतलब यह है कि हुकू भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा। तो फिर हुकू इतना बेवकूफ तो नहीं है जो यहाँ पर फेंग हाओ को चैलेंज करने के लिए आ रहा है। तो हुकू स्टेज के ऊपर आने के बाद उन सभी लोगों से कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट था जो मैं फाइनल के लिए बचा कर रख रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर मुझे फाइनल तक पहुंचने की जरूरत है, मुझे यहाँ पर तुम्हें हराना होगा और उस सीक्रेट को सभी लोगों के सामने रिवील करना ही पड़ेगा। और साथ ही वो अपने पास एक पिल निकालता है और उस पिल को खा जाता है। जब इसी वो उस पिल को खाता है वो उसे कहता है अब जबकि यहाँ पर 4th रैंक के ऊपर रहते हुए मैं तुम्हें नहीं हरा सकता तो फिर ठीक है, क्यों ना यहाँ पर मैं 5th रैंक के ऊपर तुम्हें हराऊं। तो जैसे ही वो पिल को खाता है उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपनी बची कुची पावर्स को एक्टिवेट करता है जो कि उसने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर की होती है। और इसी के साथ ही हुकू जो होता है उसकी कल्टीवेशन लेवल जो होती है वो 5th लेवल के मिडल पे पहुंच जाती है। तो हुकू कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी हु क्लैन की सबसे टेरिबल पावर्स दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमारी हु फैमिली में जहाँ पर पावर्स को स्टोर किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसको अनलीश किया जाता है, जिससे हमारा कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो हुकू की बॉडी के अंदर से बहुत ही जबरदस्त सा ऑरा निकल रहा होता है और वो काफी ज्यादा खुश भी होता है और कॉन्फिडेंट भी होता है कि वो फेंग हाओ को बड़ी आसानी से हरा देगा। तो वो उसे कहता है कि तो फिर आ जाओ, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझसे फाइट करो। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।